राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, आज मैं आपको श्रवण करवाने जा रही हूँ पद्मा अर्थात हरिशयनी एकादशी व्रत कथा। बंधुओं, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की इस पद्मा एकादशी को अधिकतर व्यक्ति देवशयनी अर्थात देवसोनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन से भगवान विष्णु 4 मास के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं। इसी कारण इस एकादशी को हरिशयनी एकादशी कहते हैं। पुराणों में यह भी कहा गया है कि इस दिन से विष्णु भगवान 4 मास तक बलि के द्वार पर पाताल में रहते हैं और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को अपने लोक में लौटते हैं। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु के क्षीर सागर में शयन अथवा पाताल में निवास करने के कारण ही विवाह आदि कोई शुभ कार्य नहीं होते, जबकि सभी एकादशियों को भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। परंतु आज की रात्रि से तो भगवान का शयन प्रारंभ होगा, अतः उनकी विशेष विधि विधान से पूजा की जाती है। भगवान विष्णु की प्रतिमा को आसन पर आसीन कर उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म सुशोभित कर उन्हें पीतांबर, पीले वस्त्रों या पीले दुपट्टे से सजाया जाता है। पंचामृत से स्नान कराकर तत्पश्चात भगवान की धूप, दीप, पुष्प आदि से पूजा कर घृत आदि से आरती उतारी जाती है। भगवान को तांबुल और पुंगी फल अर्पित करने के बाद निम्नलिखित मंत्र द्वारा भगवान की स्तुति की जाती है। सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जमत् सुप्तम भवेत् इदम विबुद्धे त्वयि भू च जगत सर्व चराचरम। धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, आषाढ़ शुक्ला एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन इस दिन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार हेतु बहुत उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो व्यक्ति इस व्रत को नहीं करते वे नरकगामी होते हैं। सभी एकादशियों के व्रत श्रेष्ठ हैं और उनके करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, परंतु उन सब में भी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की यह एकादशी तो सबसे अधिक पुण्य प्रदायक है। पद्मा नामक इस एकादशी से संबंधित पुराणों में एक कथा वर्णित है, वह मैं तुम्हें श्रवण करवा रहा हूँ। सत्ययुग में मानधाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था, जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह प्रजा का पुत्र की तरह पालन किया करता था। उसकी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत कष्ट पाने लगी और अन्न के अभाव के कारण यज्ञ आदि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी, हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है, इसलिए कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मानधाता ने कहा, आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी है। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर वनों की तरफ चल दिया। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उससे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा, भगवान, सब प्रकार से धर्म का पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया।
इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। जब मैं धर्म अनुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया? मैं आपसे इसी संदेह का निवारण करने के लिए आया हूँ। कृपया मेरे संदेह का निवारण कीजिए। साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय भी बतलाइए। राजा की ये बातें सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण उपस्थित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं और ब्राह्मणों को ही केवल वेद पढ़ने और तप करने का अधिकार है। परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो। राजा ने कहा, महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुखी होगी। इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला, उपद्रवों को शांत करने वाला है। अतएव प्रजा, सेवकों और मंत्रियों सहित तुम इस व्रत को करो। मुनि के वचन सुनकर राजा अपने नगर में वापस आ गया और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। इस हरिश्रेणी एकादशी का व्रत सभी मनुष्यों को करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति का देने वाला है। इसकी कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बंधुओं, हरिश्रेणी एकादशी के दिन से ही चतुर्मास भी प्रारंभ हो जाता है, अर्थात इस दिन भगवान विष्णु 4 मास के लिए शयन करने चले जाते हैं और कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जागते हैं। बंधुओं, इन 4 महीनों में बहुत से नियमों का पालन किया जाता है। बहुत सी ऐसी वस्तुएं होती हैं जिन्हें नियम के रूप में ग्रहण किया जाता है और कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन्हें करने से इस मास में अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। जैसे कि कहा जाता है, जो इन 4 महीनों में प्रतिदिन मंदिर में झाड़ू देते हैं, जल से धोते हैं, मंदिर को गोबर से लीपते हैं या मंदिरों में रंग करते हैं, उनको 7 जन्म तक ब्राह्मण योनि प्राप्त होती है। जो मनुष्य चतुर्मास में भगवान को दूध, दही, घी, शहद और मिश्री से स्नान कराते हैं, वह ब्राह्मणों को भूमि, स्वर्ण आदि का दान करते हैं। वे वैभवशाली होकर अंत में स्वर्ग में जाकर इंद्र जैसा सुख भोगते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान की सोने की प्रतिमा बनाकर धूप, दीप, नैवेद्य और पुष्प आदि से भगवान का पूजन करते हैं, वह इंद्रलोक में जाकर अक्षय सुख प्राप्त करते हैं। जो तुलसी से भगवान का पूजन करते हैं या स्वर्ण की तुलसी ब्राह्मणों को दान देते हैं, वे सोने के विमान में बैठकर परम गति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य इन 4 महीनों में भगवान को गूगल की धूप और दीप अर्पण करते हैं, उनको अनेक प्रकार की संपत्ति मिलती है। वह जन्म जन्मांतर के लिए धनाढ्य हो जाते हैं। बंधुओं, जो मनुष्य चतुर्मास में पीपल के वृक्ष और भगवान विष्णु की परिक्रमा करते हैं, पूजा करते हैं, उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो संध्या समय देवताओं और ब्राह्मणों को दीपदान देते हैं तथा विष्णु भगवान का हवन करते हैं, वे सुंदर विमान में बैठकर स्वर्ग जाते हैं और अप्सराओं से सेवित होते हैं। सो बंधुओं, चतुर्मास में अधिक से अधिक भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें, भजन कीर्तन करें और जो कोई
चतुर्मास में ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। जो एक समय भोजन करते हैं और अंत में निराहार रहते हैं और भूखों को भोजन कराते हैं, भक्ति पूर्वक भगवान का भजन करते हैं, भगवान के शयन करने पर भूमि पर सोते हैं, वे यशस्वी लक्ष्मीवान होकर स्वर्ग में जाते हैं। बंधुओं, आप एकादशी के दिन भी कुछ नियमों का पालन करें। एकादशी के दिन चावल ना खाएं, मांसाहार का सेवन भी ना करें, बाल आदि ना कटवाएं, किसी का दिल ना दुखाएं। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें, ताकि आपको एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। बंधुओं, यदि आपने अब तक YouTube चैनल संस्कार की बातें सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।